माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइज, इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर 5 जो आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिन्हें आपको एग्जाम से पहले 2 बार कम से कम करना है। ओके, सो क्लास 10 टर्म 2 की तैयारी को हम और भी अच्छे से बूस्ट करेंगे। यहाँ पे मैं इस चैप्टर को आपको 2 पार्ट्स में करवाऊंगी। इसमें हम करेंगे एमसीक्यू जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, एंड सेकेंड वीडियो में हम करेंगे इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं 10 साल में, वो क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है न्यूलैंड्स रिलेशन इज कॉल्ड। देखिए यहाँ पे जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, पहले क्या था, एक हमारे पास, हमें ये तो पता था कि हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं बट उनका कोई अरेंजमेंट नहीं था। वो ऐसे था कि कोई एलिमेंट यहाँ पड़ा हुआ है, कोई यहाँ पे पड़ा हुआ है, जैसे भीड़ भाड़ में लोग छितिर भितिर हो जाते हैं, इस तरीके से हमारे पास एलिमेंट्स थे। फिर कुछ साइंटिस्ट ने अलग अलग कोशिश करके प्रयास किया कि इनको किस तरीके से हम अरेंज करके, इनको किस तरीके से हम एक टेबल में कैटेगराइज कर सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पे हम इनको अरेंज कर सकते हैं जो हमारी फर्दर स्टडी को और भी ज़्यादा अच्छे से इन्हांस करे। सो अलग अलग हमारे साइंटिस्ट आए हैं। तो यहाँ पे न्यूलैंड है, न्यूलैंड का रिलेशन जो है वो क्या कहलाता है, म्यूजिकल लॉ कहलाता है, ऑप्शन बी लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहलाता है, पीरियोडिक लॉ या एटॉमिक मास लॉ। आपने डिफरेंट लॉज पढ़े हैं, अगर आपको याद है तो उनका नाम भी आप लोग कमेंट में मुझे बताएंगे। ओके, सो इसका ऑप्शन क्या होगा, आई होप आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। इसका ऑप्शन है बी लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। क्यों? क्योंकि ऑक्टेव का मतलब क्या होता है, 8, ग्रुप ऑफ 8 एलिमेंट्स। सो इन्होंने ग्रुप ऑफ 8 एलिमेंट्स को लिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अप टू विच एलिमेंट द लॉ ऑफ ऑक्टेव वॉज फाउंड एप्लीकेबल। कौन से एलिमेंट तक ये जो लॉ था वो एप्लीकेबल था। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी कोबाल्ट, ऑप्शन डी पोटेशियम। सो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी कैल्शियम। जब मैं बोल रही हूँ कैल्शियम, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सिंबल क्या होता है, वैलेंसी क्या होता है, ये मुझे आप कमेंट में बता दीजिए, क्योंकि जब आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ेंगे वहाँ पे आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मैंडलीव पीरियोडिक टेबल गैप वर लेफ्ट। जो मैंडलीव थे काफ़ी स्मार्ट साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जो अपनी टेबल बनाई थी इसमें कुछ गैप रखे थे फॉर द एलिमेंट टू बी डिस्कवर्ड लेटर। जो एलिमेंट फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले थे, विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स फाउंड अ प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल लेटर। सो इनमें से कौन सा था जिसने बाद में जगह बनाई, क्लोरीन, सिलिकॉन या ऑक्सीजन या ऑप्शन डी जर्मेनियम। सो यू हैव 3 सेकेंड टू चूज ऑप्शन ए, बी, सी, डी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी जर्मेनियम इज द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एट द टाइम ऑफ मैंडलीव द नंबर ऑफ एलिमेंट नोन एज। जब मैंडलीव ने एक्सपेरिमेंट किया था तो हम कितने एलिमेंट्स के बारे में जानते थे। ओके, कितने एलिमेंट डिस्कवर थे। ऑप्शन ए 63, 65, 62, 64। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट मीन 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एका एल्युमिनियम प्रिडिक्टेड बाय मैंडलीव वर द सेम एज द प्रॉपर्टी ऑफ लेटर डिस्कवर्ड एलिमेंट, स्कैंडियम, जर्मेनियम, गैलियम और एल्युमिनियम। सो ऑप्शन C, that mean gallium is the correct answer for question number 5. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 6। एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। यहाँ पे आपको एक एलिमेंट दिया है जिसका बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 282 है, टू विच ग्रुप डज इट बिलोंग। इस तरह का क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देगा और बोलेगा कि आप मुझे इसका ग्रुप बता दीजिए, ये इसका पीरियड बता दीजिए। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ ग्रुप कितने होते हैं और नंबर ऑफ पीरियड कितने होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, 4th, 6th, 3rd या 2nd। इसके पीछे भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप फटाफट से बता देंगे। सो 6 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा गाइज, डी, दैट मीन 2nd ग्रुप में आता है ये एलिमेंट। और अगर आप इसे काउंट करें तो 2, 8 + 2, 12 विच इज मैग्नीशियम। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
ये क्वेश्चन हमारा कहता है कि द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन देयर, जो एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं किसमें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, वो किस आधार पर अरेंज किए गए हैं, एटॉमिक मास इन द पीरियोडिक periods, increases atomic number in horizontal row, increasing atomic number in vertical column और increasing atomic mass in the group. So group में बढ़ते हुए नंबर एटॉमिक मास से अरेंज किया गया है या एटॉमिक नंबर, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, और ग्रुप में या पीरियड में ये भी क्लियर होना चाहिए. सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किए हैं, एटॉमिक नंबर 1 2 3, और इस तरीके से ग्रुप में, बढ़ते हुए ग्रुप में हॉरिजॉन्टली इंक्रीज करते हुए अरेंज किया गया है. जो मेंडलीव ने या फर्दर साइंटिस्ट ने किया था वो एटॉमिक मास को लेके किया था, पर जो मॉडर्न पीरियोडिक है इसमें यही अंतर है कि एटॉमिक नंबर को लिया गया है, दैट्स वाई इतना अच्छा हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिल सका. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट विथ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 28 इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. सो अगेन आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दे रखा है और आपको बताना है कौन से ग्रुप में आप इसे लोकेट करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 8 इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, दैट मीन 18 ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे जो इसका आउटर मोस्ट शेल है ये कंप्लीट है, नोबल गैस कन्फिगरेशन है. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18th ग्रुप, और ये हर ग्रुप का एक स्पेसिफिक नेम भी होता है. अगला क्वेश्चन है हमारा, एलिमेंट एक्स फॉर्म अ क्लोराइड विद द फॉर्मूला XCl2. जो हमारा एलिमेंट एक्स है ये क्लोरीन के साथ फॉर्मूला बनाता है XCl2 विच इज सॉलिड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट. जो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, एक्स वुड मोस्ट लाइकली टू बी एन सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज. सो आपको गेस करना है कौन सा ये है एलिमेंट, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सोडियम. ओके, सो यहाँ पे बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 9. सो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, दैट मीन मैग्नीशियम. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, द विच ऑफ दीज बिलोंग टू द सेम पीरियड. कौन से सेम पीरियड में आते हैं, यहाँ पे एलिमेंट दे रखा है A B C, एटॉमिक नंबर दे रखा है, इसका 2 है, इसका 10 है, इसका 5 है. तो यहाँ पे पूछा है सेम पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, A और B, B और C और A B एंड C. सो 10th का आंसर क्या होगा, 10th का आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट मीन B एंड C इज द करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन है, कार्बन बिलोंग टू द सेकेंड पीरियड एंड द ग्रुप 14. अगर हम कार्बन की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन क्या होती है, सेकेंड पीरियड में आता है एंड 14th ग्रुप में आता है. सिलिकॉन बिलोंग टू थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 14 इफ एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 द एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन. सो आप सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर मुझे बताइए. सो यहाँ पे आपसे सिलिकॉन का बेसिकली, वैसे आपको सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर याद है तो आप डायरेक्ट बता सकते हो, वरना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से कैलकुलेट भी कर सकते हो. ओके, अगर हमें फॉर एग्जांपल हमें अगर किसी का बताना होता है, जैसे कार्बन, कार्बन का अगर आप एटॉमिक नंबर देखोगे तो 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है 2 and 4, और क्या बोल रहे हैं इसमें आप अगर सेल देखोगे, जो कार्बन है उसके 2 सेल यूज होते हैं या 2 ऑर्बिट्स यूज होते हैं. तो 2 ऑर्बिट यूज हो रहे हैं, दैट मीन इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. और अगर पीरियड की हम बात करें कौन से ये पीरियड से बिलोंग करता है तो 14th. ठीक है, सो यहाँ पे आपको सिलिकॉन का बताना है. सो सिलिकॉन के लिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी 14. ठीक है, 14 इसका हो जाएगा एटॉमिक नंबर. अगला है, पिक आउट द केमिकली मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द गिवन ट्रेड्स. यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है. ठीक है, यहाँ पे आपको लिथियम दे रखा है, सोडियम, पोटेशियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन. ओके, सो आपको ये बताना है ऑप्शन ए लिथियम एंड फ्लोरीन, ऑप्शन बी लिथियम एंड Br ब्रोमीन, K and F पोटेशियम एंड फ्लोरीन, K and Br. So question number 12 option C is the correct answer. Okay, most reactive in these elements. Next question है question number 13. What is the atomic number of element of period 3 and group 17 of the periodic table? So atomic number पूछ रहा है element का जो period 3rd group 17 में आता है. So answer is क्या होगा, option A 10, 4, 17 और 21. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट मीन्स 17, और 17 क्या होता है हमारा क्लोरीन.
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14, विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. नॉट करेक्ट पूछ रहा है अबाउट द ट्रेंड इन द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट ऑफ अ पीरियड ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इफ यू गो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, सो क्या होगा, द कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगी. द ऑक्साइड बिकम मोर एसिडिक, द एलिमेंट्स बिकम लेस मेटेलिक, देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर ईजली. सो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, द एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर ईजली. बट ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ये अपोजिट स्टेटमेंट कह रहा है, मोर ईजली लूज नहीं कर पाता क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं. ओके, सो डी इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पे बोला है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, सो डी हमारा सही नहीं है. अगला पूछ रहा है द एलिमेंट ए बी सी बिलोंग टू ग्रुप फर्स्ट. हमारे पास 3 एलिमेंट हैं जो फर्स्ट ग्रुप, 14 ग्रुप एंड 17 ग्रुप से आते हैं पीरियोडिक टेबल में. विच 2 एलिमेंट विल फॉर्म आयनिक कंपाउंड, कौन सा आयनिक कंपाउंड फॉर्म करेगा. ओके, अब देखिए आप 2 तरह के कंपाउंड पढ़ चुके हैं. वन इज योर आयनिक कंपाउंड एंड सेकेंड इज योर कोवेलेंट कंपाउंड. दोनों की प्रॉपर्टीज आप लोग जान चुके हैं, तो ये आपको बताना है कौन सा फॉर्म करेगा, ए एंड बी, ए एंड सी, बी एंड सी. सो 15 ए एंड सी. ओके, ए एंड सी. तो ए हमारा कौन से ग्रुप से आता है, फर्स्ट से आता है, सो ये बनाएंगे. अगला क्वेश्चन है एन एलिमेंट, और अगर आप मेरे को एग्जाम्पल देना चाहें तो आप दे सकते हैं. फर्स्ट ग्रुप में आपका कौन सा एलिमेंट आता है, सोडियम आता है, और जो आपका 17th ग्रुप है यहाँ से क्लोरीन आता है. तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल NaCl का आपने पढ़ रखा है आयनिक कंपाउंड में. ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 16, एन एलिमेंट एक्स फ्रॉम ग्रुप सेकेंड, ग्रुप 2 पीरियोडिक टेबल रिएक्ट विद वाई. एक एक्स एलिमेंट है, ठीक है, ग्रुप सेकेंड का पीरियोडिक टेबल में, और एक वाई एलिमेंट है जो ग्रुप 17 का पीरियोडिक टेबल में है. गिव द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड. तो ये जो कंपाउंड बनाएंगे उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, XY2 होगा या XY होगा या X2Y होगा या XY और बाहर 2, इस तरीके से होगा. तो इसका आंसर आपको बताना है, तो इसका होगा हमारा XY2. दैट मीन जो कंपाउंड बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, यानी ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेटल M इज इन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड. इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा. सो MO M2O, ये इस तरीके से लिखा हुआ है M2O, यहाँ पे लिखा हुआ है M2O3 या फिर MO2. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 17 में ऑप्शन बी, दैट मीन M2O, ये बनेगा जनरल फॉर्मूला. अगला क्वेश्चन है, नेम द नेचुरल एटम इन द पीरियोडिक टेबल विच हैज द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज K+ एंड Cl-. हीलियम, आर्गन, नियॉन और क्रिप्टॉन. सो ऑप्शन A, B, C एंड D. B इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन B. ओके, आर्गन. क्वेश्चन 19, एन एलिमेंट X कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड XO. आपके पास एक एलिमेंट X है जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके XO एलिमेंट बनाता है. द ऑक्साइड इज इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग, राइट द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकली, यानी ये गुड कंडक्टर है. तो आपको बताना है कंपाउंड फॉर्म व्हेन X रिएक्ट विद क्लोरीन. अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो XO बनाता है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, और ये आपका कंडक्टर भी है. सो 2 आपको इसने ट्विस्ट हिंट दे दिए हैं, अब आपको बताना है. सो इसके लिए आपका आंसर क्या होगा, XCl2, यानी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका जनरल फॉर्मूला C होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिमेंट X हैज़ मास नंबर. इसी तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे. X हैज़ मास नंबर 40 एंड कंटेन 21 न्यूट्रॉन्स इन द एटम. अब देखिए जो एटॉमिक मास होता है ना, वो हमारा जो एटम का होता है उसका सेंटर, न्यूक्लियस, यहाँ पे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं. तो इन दोनों का जो सम होता है वही हमारा एटॉमिक मास होता है. टू विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल डज इट बिलोंग, किससे ये बिलोंग करता है. यहाँ पे देखिए मास नंबर उसने दे रखा है, तो मास नंबर विच इज इक्वल टू 40 विच इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. सो दिस इज योर 40 एंड न्यूट्रॉन वो आपसे क्या बोल रहा है गाइस, 21 है.
है। सो प्रोटॉन आप फाइंड कर सकते हो, और प्रोटॉन जितना होता है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। एक बार अगर आपको किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता चल गया तो आप उसका पोजीशन बता सकते हो कि कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। तो 40 में से 21 आप माइनस कर दोगे, पहले 40 में से 20 करोगे तो 20, और 20 में से भी 1 जाएगा तो 19। अब ये आपको मिल गया एटॉमिक नंबर 19। जो 19 है वो किस ग्रुप में आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लीजिए आप। 2, 8 कितने हो गए, 10, 8, 16, 17, 18 और लास्ट में आ जाएगा 1। तो आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो कौन सी ग्रुप में आएगा, ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है। ओके, तो सो आपका 20 का क्या होगा, ए। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत ईजिली आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट 20 Ca 80 R, which of above element would you respect to be in group 16 of the periodic table? इनमें से कौन सा 16 ग्रुप में आएगा, आपको A, B, C या D एक ऑप्शन को चूज करना है। सो D इज द करेक्ट आंसर, 80 and 16S. An element A belong to the third period and group 16 of the periodic table. Find out its valency. देखिए, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हैं तो आप उसका पीरियड बता सकते हैं, ग्रुप बता सकते हैं, वैलेंसी बता सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप बता सकते हैं, मेटलिक नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी बता सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। सो यहाँ पे आपसे पूछा है इसने, अब आप बताइए 22 का कि ए है वो बिलोंग करता है थर्ड पीरियड से, ग्रुप 16 से। ओके, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, अगर वो आ रहा है थर्ड पीरियड से और 16 ग्रुप से। 22 B इज द करेक्ट आंसर, उसकी वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, और ग्रुप हम कैसे फाइंड करते हैं, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो आउटर मोस्ट या वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपका ग्रुप होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट गोइंग डाउन द ग्रुप? कौन सा प्रॉपर्टी सही नहीं है अगर आप ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं? सो बोल रहा है द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस, ऑप्शन ए 23rd में। सो ये तो बोल रहा है कौन सी सही नहीं है, तो ये तो सही है। द मेटलिक करेक्टर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस, द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। सो कौन सा ऑप्शन बोल रहा है कॉन्ट्राडिक्शन है या फॉल्ट है, तो आपको वो फाइंड करना है। सो 23rd में ऑप्शन डी ये हमारा गलत स्टेटमेंट है, तो डी ही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है। विच ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट इज रिटन इन ऑर्डर टू देयर इंक्रीजिंग मेटेलिक करेक्टर? मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करते हुए, तो यहाँ पे है सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, इनके बीच में डैश भी आएगा, ठीक है, कोमा, सॉरी। तो आपको बताना है यहाँ पे 24th, इसके लिए कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसके लिए होगा BE, MG एंड CA। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 287। एक आपके पास एलिमेंट है जिसका ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। टू विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट वुड इट बी केमिकली सिमिलर? सो केमिकली कौन सा एलिमेंट इसके साथ सिमिलर होगा? N7P15, यहाँ पे एटॉमिक नंबर दे रखा है कि जो नाइट्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, फोस्फोरस विच इज़ 15, सोडियम विच इज़ 11, फ्लोरीन विच इज़ 9। सो कौन सा केमिकली प्रॉपर्टी सेम होगा? अगर आप इसको देखोगे तो 8, 2, 10 + 7 ये बनता है 17, 17 होता है क्लोरीन। तो क्लोरीन से सिमिलर प्रॉपर्टी किसकी होगी? तो गाइज इसके लिए सिंपल फंडा है कि देखिए जो हमारा क्लोरीन है ना, ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? ये हमारा 17th ग्रुप से बिलोंग करता है। तो ये जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उस ग्रुप में जो एलिमेंट आता होगा उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी। सो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, फ्लोरीन विच इज 9। सो ये थे सारे आपके MCQ क्वेश्चन। आपको वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट। और इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें हम इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट उन्हें करेंगे।